हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी अमेंडा पोएम की समरी। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। अमेंडा इज़ अ पोएम बाय रॉबिन क्लीन। कि जब भी आप कभी समरी लिखेंगे तो सबसे पहले जो पोएम का नाम है वो लिखेंगे और उसके बाद जिस पोएट ने उसे लिखा है उनका नाम लिखेंगे। जो हाईलाइट करती है इस पोएम में, अमेंडा पोएम क्या हाईलाइट करती है, स्ट्रगल्स को, एक यंग गर्ल का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसको हु इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड एंड करेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। जिसके जो पेरेंट्स है बार बार उसे रूल्स और रेगुलेशंस बताते रहते हैं, उसे फॉलो करने के लिए कहते हैं, उसकी गलतियां निकालते रहते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए कहते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। अमेंडा इज़ रिपीटेडली टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स। अमेंडा को बार बार ये बोला जाता है कि अपने वो जो नेल से क्यों नहीं काट रही है। सीधे पोस्चर में बैठने के लिए कहा जाता है और जो चॉकलेट खा रही है उसके लिए बोला जाता है और अपने रूम को क्लीन करने के लिए, शूज़ को भी क्लीन करने के लिए कहा जाता है। These continuous instructions irritate her and take away her sense of freedom। अब ये जो कॉन्टीन्यू जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जा रही है, ये सब चीज़ें उसको इरिटेट कर देती है और इन सब चीज़ों से उसका जो माइंड है वो फ्रीडम की तरफ जाने को होता है कि मैं कब फ्री हो जाऊँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। ये होता है ना बच्चों के अंदर, कभी कोई अगर हमें परेशान कर दे तो हम भी इरिटेट हो जाते हैं। अब आगे बोला जाता है, टू एस्केप दिस प्रेशर अमेंडा रिट्रीट्स इनटू हर इमेजिनेशंस। अब इन सब चीज़ों से, इस प्रेशर से दूर भागने के लिए अमेंडा जो है खुद को इमेजिनेशन की दुनिया में जाने लगती है। अब वो कहाँ जाने लगती है, जो डे ड्रीमिंग होती है ना, अपनी ही लाइफ में जीना, खुद में ही रहना, उनमें वो रहना शुरू कर देती है। शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ कैम मरमेड इन द सी। अब वो खुद को इमेजिन करती है कि वो शांति से मरमेड की तरह रह रही है समुद्र के पास। एन ऑर्फन हु इज़ फ्री टू, मतलब वो पूरी जो दुनिया है उससे अनाथ रह रही है, मतलब उसका कोई ना हो। वट एवर शी वॉन्ट्स, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। रपुंजल लीव पीसफुली इन द टावर। और वो ये भी सोचती है कि वो पीसफुली लाइफ जी रही है रपुंजल की तरह टावर पर। मतलब ये सारी चीज़ें वो क्या है, इमेजिन कर रही है, एक मरमेड की लाइफ और ऑर्फन की लाइफ और एक तरह से रपुंजल की लाइफ। दीज फैंटेसीज शो हर डिज़ायर फॉर पीस, इंडिपेंडेंस। ये जो सारी उसकी भी जो फैंटेसीज हैं क्या शो करती है, उसकी इच्छाओं को शो करती है, एक जो पीस वाली लाइफ है उसके लिए और किस तरह से अकेले इंडिपेंडेंटली रहना है उसके लिए। The poem conveys the message that excessive control and constant scolding can negatively affect a child's mind। ये पोएम क्या मैसेज देती है हमें कि बहुत ज़्यादा ही अगर हम बच्चों पर कंट्रोल करते हैं और बच्चों को कॉन्स्टेंटली हम डांटते रहेंगे तो एक नेगेटिव इफेक्ट करेगी बच्चों के माइंड पर। तो हमें उन्हें इतना नहीं डांटना चाहिए। चिल्ड्रन नीड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए पेरेंट्स को क्या है, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, लव देना चाहिए, पैम्पर करके रखना चाहिए, उनको एक स्पेस देनी चाहिए कि वो फ्रीली ग्रो कर पाएँ। उनको भी मौका मिलना चाहिए बच्चों को कि वो फ्रीली कंट्रोल में ना रहकर फ्रीली स्पेस में रहे। ओवर पेरेंटिंग कैन मेक देम फील ट्रैप्ड। हम बहुत ज़्यादा ही, हम जब पेरेंट्स ओवर पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चे जो है ना खुद को बहुत ज़्यादा ही क्या है, फंसा हुआ महसूस करते हैं। और जब हम उनको नहीं समझते तो वो सोचते हैं कि पेरेंट्स जो है हमें नहीं समझ रहे हैं, तो वो खुद को ना इसमें जैसे कि किसी जेल में बंद रहता है उस तरह का फील करते हैं। तो हमें ओवर पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। पेरेंटिंग करना मस्ट है, गुड है, उनको अच्छी बातें बताओ, सिखाओ, लेकिन उन पर जो डोमिनेशन है, मैनिपुलेट करना है, वो चीज़ें गलत कहलाई जाती हैं। तो उनमें क्या है, बच्चा जो है ट्रैप्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो हर एक बात के लिए मुझे टोका जाता है। तो इतना ज़्यादा जो है ओवर पेरेंटिंग भी, ये जो कंट्रोल्ड है, एक्सेसिव कंट्रोल है, वो अच्छा नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आशा करती हूँ आपको ये जो समरी है पोएम की, अमेंडा की, क्लियर हुई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।